कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन सईद अहमद साहब ने आज दिया एक अनाउंसमेंट, जहां पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेलेक्ट किए गए 8 वाइस चेयरमैन और 15 कोऑर्डिनेटर्स। ये लेटर श्री खमरुल इस्लाम MLA सेक्रेटरी AICC फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को दिया गया। आइए जानते हैं कि डॉक्टर असगर चुलबुल इस बारे में क्या कहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहाश। एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है गुलबर्गा के लिए। कांग्रेस की जो मेन बुनियादी जो चीज़ होती है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो होता है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइज हो चुकी है और यहाँ पर असगर चुलबुल साहब के रेसिडेंस पर खुशियाँ मना जा रहे हैं। सभी पार्टी वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं और सभी वाइस प्रेसिडेंट और टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। असगर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर साहब, ये न्यूज़ आने से कांग्रेस पार्टी के लिए क्या फ़ायदा है और गुलबर्गा के लिए क्या फ़ायदा है? कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिलती शोबे के सदर मोहतरम जनाब सईद अहमद साहब ने डॉक्टर अलहाज खमरुल इस्लाम साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वो इंचार्ज केरला स्टेट को एक ख़त के ज़रिए ये उन्हें बतलाया कि जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गुलबर्गा की जो बॉडी तश्कील होनी थी, जो ऑफिस बेरर के नामों का ऐलान बाकी था, उन्होंने ऐलान कर दिया है। सभी पार्टी वर्कर्स, वाइस चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर्स की आज हुई मीटिंग, जहां पर खुशियों का इजहार किया गया असगर चुलबुल साहब के रेसिडेंस पर। आज 20-25 साल से उनके साथ में लगे हुए हैं, बिगर कोई ओहदे के। उनकी मोहब्बत ही बहुत बड़ा एक ओहदा है। तमाम गुलबर्गे के नौजवान कार्यकर्ता उनके साथ अच्छे और बुरे में हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये अब डिस्ट्रिक्ट में जो बॉडी बनी है, उससे खमरुल इस्लाम साहब ये चाहते हैं कि बड़ी बहुमत में माइनॉरिटी एकजुट हो जाए और ये तमाम कार्यकर्ता जिन लोगों को ओहदे दिए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तालुकों में जाएं और अपने पार्टी का प्रचार करें। जी परमेश्वर और वज़ीर आला सिद्धरामैया जी से और दिगर कांग्रेसी कायदीन से और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल से सबसे तालमेल कर तमाम MLA से तालमेल कर ये नामों को उन्होंने सिफारिश की थी और तकरीबन नामों को मोहतरम जनाब सईद अहमद साहब ने ख़त दी है। इन कायदीन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, ख़ासकर ज़िला गुलबर्गा में मुसलमानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है अपनी हुकूमत में, ख़ासकर एजुकेशन में गरीब अक़लियतों के लिए जो इमदाद की है पार्टी का, उस चीज़ को लेके हम ख़ासकर मुसलमानों में जाएंगे और अपनी पार्टी का जो है ना प्रचार करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो जिम्मेदारियाँ हमें दी गई हैं, मेरे साथी और मैं मिलकर और भी लोग हैं पार्टी में, इन सब के साथ इंशाअल्लाह इन्होंने जो हमें ज़िम्मेदारी जिस काबिलियत से दी है उसी काबिलियत को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सलाम अलैकुम। कांग्रेस मजबूत खिला मानी जाती है और इसमें कई एक साजिशें हो रही थीं और कहीं एक गुमराह कुन प्रोपोगंडे और ग्रुपिज़म क़ायम करने की कोशिश की जा रही थी। लीडरों के दरमियान कई ऐसे एक डिफरेंसेस लाने की कोशिश की जा रही थी। आप जैसे कि फरमाएं कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी और कोऑर्डिनेटर, इसमें थोड़ी बहुत तो कांग्रेस में तरमीम हुई है। पहले माइनॉरिटी सेल बोल के था, अब माइनॉरिटी सेल नहीं है। अच्छा। कोऑर्डिनेटर्स और बोलते तो ऑफिस बेरर्स है, वाइस चेयरमैन। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि काफ़ी नए लोग और जिसमें जोश है, वैसे लोगों का नामज़द किया गया है उसमें। तो ये लोग पार्टी की मुस्तक़ीम के लिए काम करेंगे और बोलते तो आने वाले दिन में मोहतरम क़ायद खमरुल इस्लाम साहब और जनाब असगर चुलबुल साहब के साथ इनके तजुर्बे से जो भी चीज़ें करेंगे लोग, वो चीज़ बोलते तो कांग्रेस के लिए बोलते तो फ़ायदेमंद साबित हो। अफवाहें रहती है और कुछ नौजवान जो है ना भटक जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला क़ायद मोहतरम की क़यादत में मैं समझता हूँ शहर के पूरे जो भी नौजवान हैं, जब उनको मालूम पड़ेगा, क्योंकि खमरुल इस्लाम साहब की जो क़यादत, जो आपकी जो माइनॉरिटी जो आप जो मिनिस्टर थे, उस टाइम आपने जो कारनामे अंजाम दिए हैं ख़ासकर नौजवानों के लिए और स्टूडेंट के लिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों को मालूम है
कुछ नौजवान थोड़ा बहुत भटके होंगे मैं समझता हूँ, लेकिन नौजवान क़ायद मोहतरम से आज भी जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। नामजदगियों को अगर देखें तो इसमें नौजवानों को काफ़ी तरजीह दी गई है और इसमें काफ़ी मकबूल शख्सियतें हैं जो आने वाले दिनों में जो असम्बली इंतखाबात हैं, पार्लिमानी इंतखाबात हैं, उसमें ये लोग अहम किरदार अदा करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात क़रीब आ रहे हैं तो उम्मीदवारों की तादाद बढ़ती जा रही है और नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं। लोगों को अभी से लुभाने की बातें की जा रही हैं और कई एक किस्म के लालच दिए जा रहे हैं और गुमराह किए जा रहे हैं कि हम फ़लाँ काम करेंगे, ऐसा उनका ये कहना है। तो जबकि डॉक्टर अलहाज खम्सुल्लाम साहब और डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यहाँ काफ़ी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और कई एक ऐसे तारीख़ी कारनामे भी उन्होंने अंजाम दिए हैं। और हमारे जो हुकूमत है सिद्धरामैया जी की क़यादत में जो यहाँ चल रही है उसमें कई एक ऐसे स्कीम्स को अमली जामा पहनाया गया है जिससे रास्त आवाम को फ़ायदा हो रहा है। उठ के अब बज़्म जहाँ का और ये अंदाज़ है, मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है और आज तक खमरुस्लाम के साथ लगे हुए हैं और एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खमरुस्लाम साहब के हाथ मजबूत करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो मुकम्मल हुआ है कोर्स, इंशाअल्लाह ये आने वाले दिनों में इलेक्शन में ये पूरा काम करेंगे और माइनॉरिटीज़ को जो है ना, जो गलतफ़हमियाँ इस वक्त पैदा हो रही हैं शहर गुलबर्गा के अंदर, क्योंकि हर कोई ताल्लुक़ से ये नॉर्थ को जो है ना मुतालबा कर रहा है और पूरा कर्नाटक में और ख़ासकर हमारे माइनॉरिटीज़ में जहाँ एक सीट होती है वहाँ 2-4 और जो है ना तालिब हो जाते हैं, उससे जो है ना गलतफ़हमियाँ दूर हो रही। तो मेरा ये मुतालबा है कि तमाम लोगों से, माइनॉरिटी से और तमाम लीडरों से भी कि इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। वो एक ऐसे लीडर हैं जो हिंदुस्तान के तारीख़ में कहीं किसी और लीडर में नहीं देखी हमने काबिलियत। इसीलिए मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है मैं बखूबी निभाऊँगा। मैं डॉक्टर अलहाज खम्सुल्लाम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और शहीद साहब का, असगर चुलबुल साहब का, वाहिद अली फातिह खानी साहब का। आने वाले दिनों में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो स्कीम्स आते हैं वो स्कीम्स को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोग हकदार हैं। तो ये मैं भी उसी टीम से शामिल हूं और मैं भी इस तरीके का ही उनका साथ देता रहूँगा और खम्सुल्लाम साहब के साथ मिलकर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ये कर्नाटक का ही एक वाहिद रियासत बची है जहां पर एक सेकुलर हुकूमत बड़ी रियासत में मौजूद है। इसको बचाना है और उम्मीद है कि जैसा कि मुख्तलिफ़ ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा से इख्तिदार में आएगी, लेकिन हमें अपने आप को इस गुमराही में या कोताही में नहीं रखना है कि हम लोग आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि हमारा सामना एक ऐसी ताकत से है जो हर हरबा अपनाती है अक़लियत को दरकिनार करने का और हिंदूवादी सोच को उठाने का और लोगों के जहनों में डालने की पूरी कोशिश करती है। यही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कोशिश रहेगी कि वो ऐसी चीज़ों को रोक सकें। तश्कील दे के डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ में एक नई जान, नई रूह भरी है, इसलिए कि आने वाले दिनों में फ़िरक़ा परस्त जमातें जो मुसलमानों में गुमराहकुन बातें करके मुसलमानों में तफरीक़ा पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए अलहाज खम्सुल्लाम साहब का ये इक़दाम काबिल क़बूल है और पार्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी माइनॉरिटी सेल बहुत ही अच्छे पैमाने पे कारनामा करके दिखाएगी। मुझे कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए मैं जनाब सईद साहब सदर और खमरुल साहब का और असगर चुलबुल साहब का और वाहिद अली फातिह खानी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मुझे काम दिया जाएगा इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब इस तरीके से उन्होंने मुझको कोऑर्डिनेटर बनाया और मेरा फ़र्ज़ है कि
मैं काम करके बताऊं, आवाम के बीच में जाऊं और लोगों को बताऊं कि माइनॉरिटीज़ क्या होती है। जो लोगों के पेंडिंग काम है, हम लोगों की जो टीम है वो टीम जाकर वो वर्क को कंप्लीट करेगी और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारे डॉक्टर अलहाज खमरुल इस्लाम साहब का नाम हम इसी तरह ऊंचा करते रहेंगे।